मैं ज्योति पाराशर CS स्टडी पॉइंट में हम करने वाले हैं क्या बच्चों, बुलियन अलजेब्रा के बारे में। अब बुलियन अलजेब्रा क्या है, चैप्टर आपका किसकी है, चैप्टर नंबर 3 है 11th क्लास से। और इसमें बुलियन अलजेब्रा क्या है बच्चों, बुलियन जो होता है वो क्या परफॉर्म करता है, या तो ट्रू या फॉल्स वैल्यू को। फिर आते हैं आपके लॉजिक गेट, जिसमें एंड और नोर और आपका क्या है और गेट है कंबाइन। बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, जो लॉजिक गेट्स मिलके जो एक्सप्रेशन परफॉर्म करते हैं। फिर सर्किट क्या है, जो सर्किट जो उनकी कंडीशन ट्रू और फॉल्स को चेक करके सर्किट तैयार किए जाते हैं, जो इंटरनली परफॉर्मेंस चेक करते हैं। आफ्टर दैट ट्रू टेबल है, जो आपने वहाँ पे क्या किया है, वैल्यू स्टोर की है, वो ट्रूथ टेबल आप तो वहाँ पे चेक करोगे कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या उसकी आउटपुट आई है। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि कंप्लीट जब तक आप नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे वर्क परफॉर्म कर रहे हैं ये ट्रू टेबल। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे मैं आगे उसे फर्दर करा पाऊँ। ठीक है बच्चों। सो दैट इज नॉट गेट। फिर आता है एंड गेट। एंड गेट में दो इनपुट्स हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। दो इनपुट्स मिनिमम चाहिए आपको। दो इनपुट्स का नाम है लेट्स से ए एंड बी, एंड मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है। And is a kind of multiplication, like 0 and 0 gives me 0. 1 and 0 gives me 0. 0 and 1 gives me 0. लेकिन 1 into 1 1 होता है, तो 1 and 1 भी आपको 1 देगा। So ये एक तरह से अगर हम इसको प्रोग्रामिंग के साथ रिलेट करें तो प्रोग्रामिंग में हम कंडीशंस चेक करते हैं। हम कहते हैं इफ दिस एंड दिस, तो ट्रू तभी आता है जब दोनों कंडीशंस का रिजल्ट ट्रू होता है। वही चीज यहाँ पे, अगर दोनों कंडीशंस का रिजल्ट ट्रू है, दोनों 1 1 है, तो ही 1 आएगा। एक भी फॉल्स हो गया दैट मीन्स एक भी 0 हो गया तो रिजल्ट 0 होगा। दैट इज एंड। देन आता है और गेट। और मीन्स या ये कोई भी एक 1 होना चाहिए। तो ए और बी है मेरे पास, 0 और 0 तो 0 ही होगा, लेकिन एक भी 1 है, जैसे इसमें 1 है ये 0 है, तो आउटपुट 1 होगा। ये 0 है ये 1 है, तो भी आउटपुट 1 होगा। दोनों 1 है तो भी आउटपुट 1 होगा। और को ड्रॉ करने के लिए ये इधर आपके पास आर्क होनी चाहिए, एंड ये वाली लाइंस भी आर्क्ड होती हैं, जबकि एंड का साइन है प्रॉपर डी, लेकिन और का सिंबल आप ऐसे ड्रॉ करोगे। फिर हमारे पास आता है ऑपोजिट ऑफ एंड ऑपोजिट ऑफ और। ऑपोजिट ऑफ एंड है नैंड, सिर्फ एक सर्कल आगे आ जाएगा गेट के आगे, लेकिन रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें जहां पर फाइनल रिजल्ट 0 था वो 1 हो जाएगा, और जहां पे फाइनल रिजल्ट 1 था वो 0 हो जाएगा। तो इसमें जब दोनों 1 होंगे तो 0 आएगा, लेकिन अगर दोनों में से एक भी 0 है तो आंसर 1 आएगा। मीन्स इट्स टोटली ऑपोजिट ऑफ दिस। ये आप देख रहे हो एंड का आउटपुट, जो एंड का आउटपुट है नैंड इज टोटली रिवर्स ऑफ दैट। ठीक है। ऐसे ही और का ऑपोजिट होता है नॉर। यहाँ पे भी एक सर्कल आगे आ जाएगा, बाकी गेट सेम रहेगा। इस सर्कल से रिजल्ट निगेट हो जाएगा, तो 0 0, जहां पे 0 था वहां 1 हो गया, एंड बाकी सब जगह पर 0 हो गया। सो ये और का उल्टा है। अब और में क्या होता है कि कोई भी एक 1 हो तो रिजल्ट 1 हो जाता है। मुझे चाहिए कि एग्जैक्टली कोई एक 1 हो तो रिजल्ट 1 आए। अगर दोनों 1 हो तो भी 0 हो, तो वहां पे होता है एक्सक्लूसिव और, मतलब एक्सक्लूसिवली और, कि एग्जैक्टली एक ही 1 होना चाहिए तो रिजल्ट 1 आएगा। दोनों 0 है तो 0, दोनों 1 है तो भी 0 आएगा। उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव और। एंड सिंबल में क्या डिफरेंस है, एक आर्क एक्स्ट्रा आ जाती है। तो और वाला गेट आप बनाओगे, लेकिन उससे पहले एक आर्क एक्स्ट्रा ड्रॉ करोगे यहाँ पे, सो दैट बिकम्स एक्सक्लूसिव और इसका उल्टा चाहिए एक्सक्लूसिव नॉर, तो आगे सर्कल आ जाएगा, एंड दोनों के 0 और 1 होने पे 1 1 आंसर आएगा। कोई एक 1 है तो 0 आंसर आएगा। सो ये जो बनाया है आगे, इसे कहते हैं ट्रुथ टेबल। सो दिस इज द शेप ऑफ द लॉजिक गेट। ये डायग्राम है, और इसके आगे जो टेबल आपके सामने बना हुआ है, इसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्योंकि ये बताता है कि कहाँ पे ट्रू है, कहाँ पे फॉल्स है। तो इसमें हमारे पास कुछ इनपुट्स होते हैं, उस इनपुट पे काम करके आउटपुट क्या आता है, दैट इज शोन बाय अ ट्रुथ टेबल। अब इनको आप बूलियन एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिखोगे कैसे। ये जो गेट्स हमने देखे, इन सबको हमें बूलियन अलजेब्रा में यूज करना है, तो हम इन्हें लिखेंगे कैसे। नॉट को लिखने के लिए हम ए एंड देन ये ऊपर हाइफन सा बनाते हैं, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। और आप इसके ऊपर पूरा बार भी बना सकते हो, दैट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लीमेंट। देन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, और कुछ भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ए बी लिख देंगे, दैट इज ऑल्सो एंड। और इज ए प्लस बी,
NAND हो जाता है A एंड B का कॉम्प्लीमेंट, NOR हो जाएगा A प्लस B ब्रैकेट में उसका कॉम्प्लीमेंट, ZOR को रिप्रेजेंट करते हैं A सर्कल के अंदर प्लस B एंड XNOR को रिप्रेजेंट करते हैं ZOR का कॉम्प्लीमेंट. So this is how you represent the terms in Boolean expression. अब हम देखते हैं कि Boolean expressions properly बनती कैसे हैं. आपको अगर ये एक्सप्रेशन दी हुई है, एक्सप्रेशन क्या दी हुई है, A इंटू बी प्लस A इंटू बी कॉम्प्लीमेंट. सो ये एक्सप्रेशन है A इंटू बी प्लस A इंटू बी कॉम्प्लीमेंट. मतलब इसका अब मुझे ट्रुथ टेबल बनाना है और लॉजिक सर्किट बनाना है. दो इनपुट हैं. ट्रुथ टेबल में एंट्रीज कितनी होती हैं वो डिपेंड करता है इनपुट कितने हैं. यहाँ पे इनपुट कितने हैं, 2. सो ट्रुथ टेबल में एंट्रीज होंगी 2⁴ 4. अगर आपके पास 3 इनपुट्स होंगे तो ट्रुथ टेबल में 8 एंट्रीज होंगी, दैट इज 2�3. अगर 4 इनपुट्स होंगे तो 16 एंट्रीज होंगी. सो लेट्स कम बैक हियर. ये एंड गेट है मेरे पास. अब क्यों लिया मैंने इसको, A एंड B करने के लिए. तो A और B को एक एंड गेट से पास किया तो A एंड B आ जाएगा. A और B कॉम्प्लीमेंट को एक एंड गेट से पास किया तो A एंड B कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. और उनको पास कर दिया एक और गेट से ताकि मेरे पास A एंड B प्लस A एंड B कॉम्प्लीमेंट आ जाए. इसको और एलोबरेट करने के लिए आप यहाँ पे B कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट नहीं लिखते, आप यहाँ पे B गेट B इनपुट लेते, उसके आगे वो नॉट वाला साइन दैट इज ट्रायंगल एंड सर्कल बना देते एंड फिर वो इस एंड गेट में चला जाता तो वो आपका शो करता B कॉम्प्लीमेंट को. सो वी कैन मेक दैट वे ऑल्सो. अब ट्रुथ टेबल में क्या लिया, A लिया. A में पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 2 zeros, 2 ones, B 0 1 0 1. ये मैंने आपको तब भी बताया था जब हमने ऑक्टल टू बाइनरी के टेबल्स किए थे इन द प्रीवियस वीडियोस. तो आपके पास जितने भी इनपुट हो फर्स्ट में हाफ जीरोस हाफ वंस होते हैं, फिर उसका हाफ जीरो हाफ वन हाफ जीरो हाफ वन एंड सो ऑन. सो इसमें 4 ही इनपुट्स थे इसलिए पहली बार में 2 zeros 2 ones, फिर 0 1 0 1 आ गया. A and B, 0 and 0 is 0, 0 1 is 0, 1 0 is 0 and 1 1 is 1. फिर B कॉम्प्लीमेंट निकाला, वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा. ये 0 है तो B कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, 1 है तो 0 1 0. फिर A and B कॉम्प्लीमेंट निकाला, दैट इज दिस A and B कॉम्प्लीमेंट. सो 0 यहाँ पे 1 आया, इधर 0 आ गया. अब आपको ऐड करना है किसे, इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को. सो 0 plus 0 gives you 0, 0 plus 0 is again 0, 0 plus 1 is 1 and 1 plus 0 is 1. So this is how we make truth table. ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा. तो ये जो फाइनल कॉलम है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द ट्रुथ टेबल. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. ये एग्जांपल है मेरा 3 वेरिएबल्स के लिए. मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं A B C. अब मुझे इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाना है. एक्सप्रेशन क्या है, AB प्लस BC मल्टीप्लाइड बाय B प्लस C. सो मैंने ये एंड गेट लिया, इसमें A गया B गया, ये एंड गेट हो गया, A B एक रिजल्ट हो गया. उसे प्लस करना है तो और में एक तो A भी जाएगा, पर प्लस के नीचे ये सारी टर्म है. इस टर्म के लिए क्या करना है, B और C को एंड करना है. तो B दोबारा लाइन बनाने की जगह आप यहाँ से भी पिक कर सकते हो. जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने न्यू लाइन बनाई थी, बट अनदर वे इज आई कैन पिक फ्रॉम हेयर, आई कैन पिक फ्रॉम हेयर. ये आप हल्का सा बम्प देख रहे हो, ये तब बनाते हैं जब हम किसी लाइन को क्रॉस कर रहे होते हैं. So it's crossing the line for C, so we make it like this, and then ये चला गया इस AND गेट में. फिर इसमें क्या चाहिए, C आ गया यहाँ से, तो ये मुझे दे रहा है B and C. ये वाला और क्या दे रहा है, B यहाँ से ले लिया, C यहाँ से आ गया, ये और है जो दे रहा है B plus C. So ये B plus C हो गया, ये BC हो गया. इनको आप अगर एक AND गेट में डालोगे तो आपके पास आ जाएगा BC into B plus C, which is the second term. तो मेरे पास पहली टर्म यहाँ से आ गई थी AB, दूसरी टर्म यहाँ से आ गई है. इन दोनों को एक और गेट में डाल दिया तो आंसर आ गया. सो ये आपको बनाने आ जाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके. तो आपको बस ये देखना है कि जो छोटी टर्म्स कौन सी हैं, पहले जो इंडिविजुअल छोटी छोटी टर्म्स हैं पहले उनके गेट्स बना लो, फिर उनको मिक्स करके पूरा बनता है. लाइक इसमें एक छोटी टर्म थी AB, तो हमने ये पहले बना लिया. फिर ये इसका दूसरा पार्ट है, पर ये दूसरे पार्ट में फिर से दो चीजें हैं, BC एंड B प्लस C. तुमने BC एक अलग जगह कैलकुलेट किया, B प्लस C अलग जगह, इनको एंड कर दिया ताकि BC एंड B प्लस C आ जाए, फिर इसको प्लस कर दिया ताकि ये रिजल्ट आ जाए. सो दिस इज हाउ यू मेक अ लॉजिक सर्किट. अब आती है बारी इसका ट्रुथ टेबल बनाने की. ट्रुथ टेबल में 8 इनपुट्स आएंगे क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं A B C. फर्स्ट 4 0 4 1,
then 2021 2021 then 010101। ये तो इनपुट है आपका। अब एक एक करके हम आउटपुट निकालना शुरू करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे छोटी छोटी यूनिट्स का पहले सर्किट बनाया, वैसे यहाँ पे छोटी छोटी यूनिट्स का ट्रुथ टेबल निकालेंगे। सो पहली यूनिट है ए बी। ए बी आपने निकाल लिया। ए बी मतलब ए इंटू बी, 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 0 इज 0 एंड सो ऑन। लास्ट में 1 इंटू 1 1 है, 1 इंटू 1 1 है, तो ये ए बी आ गया। फिर चाहिए बी सी, तो बी एंड सी निकाला। बी एंड सी, 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0 एंड सो ऑन। ये 1 इंटू 1 है तो यहाँ 1 आएगा, और फिर यहाँ पे 1 इंटू 1 है तो यहाँ 1 आएगा। हो गया, फाइन। देन कम्स बी प्लस सी। अब इसे आप प्लस करोगे, दोनों 0 है तो 0, कोई भी एक 1 है तो 1 होगा, इसलिए इसमें 0 सिर्फ यहाँ है और यहाँ है, बाकी सब में कहीं ना कहीं एक जगह 1 था, तो पूरा रिजल्ट 1 हो गया। फिर हमें निकालना है बी सी इंटू बी प्लस सी। जैसे हमने यहाँ सर्किट में किया है, सेम हम यहाँ पे करते जा रहे हैं। अब बी सी इंटू बी प्लस सी, 0 इंटू 0 0 0 0, ये 1 है, फिर ये 3 0 और यहाँ पे 1 आया। अब फाइनल रिजल्ट में क्या करना है, ए बी प्लस दिस, तो प्लस करके आपके पास ये 3 जगह पे 1 आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू फॉर्म द ट्रुथ टेबल। सो इस तरह से हम बूलियन एक्सप्रेशन लेते हैं, उसका सर्किट बनाते हैं एंड उसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। सो आई होप you understood that how we create the things, and I'll be uploading more videos to work on it. So till then, keep watching, keep learning. And if you found this video useful, don't forget to click on the like button, share it, and subscribe the channel. Thank you. And yes, do write in the comment section for any kind of feedback, any kind of doubts, whatever you have regarding this or regarding any other topic related to computers. Thank you.